कैपिटल स्ट्रक्चर की एक बहुत ही प्यारी थ्योरी आती है, ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी का मतलब क्या है कि कंपनी यहाँ पे ये सोचती है कि उसको कितना डेट या फिर इक्विटी यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस दी कॉस्ट एंड दी बेनिफिट्स। अब आपको करना क्या है, ऑफसेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट को अगेंस्ट दी बेनिफिट्स ऑफ डेट। बेनिफिट्स ऑफ डेट में आता क्या है, पहले तो ये समझ लिए कि आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम डेट इंक्रीज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स शीट मिलता है। ये इसका पहला बेनिफिट आता है। दूसरा क्या आता है कि आपको क्या ये भी पता है कि जैसे जैसे हम डेट को यूज़ करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है, जिसका मतलब क्या है, क्या हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है। जी हाँ, ये तो आ गया बेनिफिट्स ऑफ डेट। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। अब जैसे जैसे हम डेट को यूज़ करते हैं, क्या हमें ये भी पता है कि हमारा रिस्क बढ़ता है। रिस्क बढ़ता है तो क्या हमें ये पता है कि हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है, जिसमें क्या है, बैंकरप्सी कॉस्ट भी आती है, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, जहाँ पे तुम्हारी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो तुम्हारी डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अराइज हो जाती है, जैसे तुम्हारी कॉस्ट ऑफ मैनेजर्स, कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स। ये क्या तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की। जी हाँ। अब तुम्हारा जो एक कॉस्ट ऑफ डेट में एक तो आ गया तुम्हारा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, दूसरा क्या आता है, एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट क्या आती है कि तुम्हारे क्या मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में या फिर डेट होल्डर्स के बीच में हमेशा क्या रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम्स रहती है, क्या वो भी तुम्हारी एजेंसी कॉस्ट को राइज करती है। हाँ, तो क्या जैसे जैसे तुम डेट को यूज़ करते हो तो क्या तुम्हारी एजेंसी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होती रहती हैं, जिसका मतलब क्या तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी इंक्रीज होता रहता है। जी हाँ। अब ट्रेड ऑफ थ्योरी है क्या कि तुमने यहाँ पे क्या सोचना है या क्या समझना है कि क्या एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को भी मिनिमाइज करे, प्लस जो तुम्हारा रिस्क है बैंकरप्सी का या जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उसको भी मिनिमाइज करे। तो आपने उस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंचना है, वही तुम्हारा क्या आता है, ट्रेड ऑफ थ्योरी आता है। अब ये जो पूरी हमारी कहानी है इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आता है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट आता है, वेरस वर्टिकल पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आती है। लीवर्ड फर्म कौन सी होती है, जो डेट का यूज करती है। अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल टू दी एक्स एक्सिस है वो क्या आती है, अनलीवर्ड फर्म के बारे में बता रही है, जहाँ पे क्या आपका कोई भी डेट यूज नहीं हो रहा है। और लीवर्ड फर्म क्या कह रही है कि जैसे 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 तुम डेट को यूज कर रहे हो तो तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है लीवर्ड फर्म वो इंक्रीज करती है अप टू अ सर्टेन लेवल, जहाँ पे तुम क्या आते हो, ऑप्टिमली क्या आती है, तुम्हारी जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। पर अगर इसके बियॉन्ड भी तुम डेट को यूज करते हो तो तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि क्योंकि आपका जो डेट को बढ़ाने का जो रिस्क है कि भैया आप टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो भी आपका क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहता है कि एज द लीवरेज इंक्रीजेस आपने क्या करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ डेट को क्या करना है, ऑफसेट करना है अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ डेट। दोनों को ही क्या है, मिनिमाइज करने की बात करनी है कि हमने क्या है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को भी मिनिमाइज करना है, प्लस हमारे रिस्क को भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो आज का जो थ्योरी था वो इसी से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।